क्लास 10th मैथमेटिक्स 3.3 प्रश्न नंबर दो कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट नंबर कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है और यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो देखते हैं भैया। देखो ये प्रश्न है तुम्हारा। तो माना अंश x है, हर y है। जैसा कहता जाए वैसा करते जाओ अपने प्रश्न में। यदि हम अंश में एक जोड़ दे, देखो अंश क्या माना था x और हर क्या माना था y। कह रहा अंश में एक जोड़ दे तो अंश में एक जोड़ दो तथा हर में एक घटा दे तो हर में एक घटा दो, तो भिन्न एक में बदल जाती है। एक लाशा ले लो इसकी, इसमें गुणा कर दो भाई। एक साथ भी गुणा करोगे तो कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। तो देखो x ये प्लस की y है, इधर आएगी किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो माइनस की y और माइनस का एक बच गया। ये देखो प्लस का है तो इधर जाएगा, कहाँ का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर में माइनस माइनस होता है प्लस, नगर निशान रहता है माइनस का। तो माइनस के 2 हो गए, समीकरण नंबर 1 बन गई। फिर कह रहा है यदि हम एक जोड़ दे, यदि हम हर में एक जोड़ दे, अंश में तो कहा नहीं है, कह रहा हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तिरछी गुणा मार दो फिर इसकी, तो 2x हो गया बराबर y प्लस में 1 हो गया। तो 2x माइनस में y और बराबर में 1 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बन गई। ठीक है। अब देखो यहां लिखना है समीकरण 1 को 2 से, यहां लिखना 1 को 2 से घटाने पर देखो x माइनस में y बराबर में माइनस के 2, तो 2x माइनस में y बराबर में 1। इसके विपरीत से क्यों गुणा करोगे? देखो यहाँ पर हमारे पास समान संख्या है, तो भैया यहाँ पर देखो प्लस लगा है, यहाँ पर माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगा दो। देखो ये प्लस की हो गई, ये माइनस की, तो पक्ष कैंसिल कर दो। 2x से प्लस का 1x गया तो माइनस का x बच गया। x बराबर में माइनस के 3 हो गए, माइनस माइनस समान है, काट दो, x बराबर में 3 आ गया। यही लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई। अब समीकरण 1 क्या कहती है? देखो एक ये समीकरण है हमारे पास, तो माइनस के 2। देखो x का मान देखो 3 दे रखा है, तो 3 रख दो, माइनस के y बराबर में माइनस के 2। देखो ये प्लस की है, इधर जाएगी काहे की हो जाएगी? माइनस की। तो माइनस के y बराबर माइनस के 2 माइनस के 3, तो माइनस के y बराबर माइनस के 5 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, y बराबर में 5 आ जाएगा। देखो भिन्न क्या होती है तुम्हारे पास? भिन्न होती है भैया x बटा में y। तो x का मान तुम्हारे पास 3 आया है, y का मान 5 आया है, यही तुम्हारा आंसर है।
चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है ये। 2 का दूसरा। दो का दूसरा कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात? 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, ये प्रश्न है तुम्हारे पास। देखो, माना नूरी की आयु x वर्ष है। क्या है? x वर्ष है। सोनू की आयु y वर्ष है। जब भी तुमसे सवाल में ये कहे पूर्व और पहले का नाम ले ले, तो तुमको माइनस का निशान लेना है। क्या कहना है? पूर्व और पहले अगर तुमसे बताए तो हमेशा माइनस लेना है। पश्चात और बाद बताए तब तुमको सदैव प्लस लेना है। ठीक है, अब हमसे कह रहा 5 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व। तो x - 5 यहां लिख दो, y - 5 यहां लिख दो। ठीक है, गुना वृद्धि इस वाले पक्ष में करना है। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। x - 5 बराबर 3 की इसमें गुणा कर दो तो 3y हो जाएगा, -5 यहाँ हो जाएगा 15। तो x, ये देखो प्लस की इधर आएगी माइनस की हो जाएगी, तो 3y हो गया बराबर में -15। ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, +5। x - 3y बराबर में हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ -10, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है यहाँ पर, तो माइनस के सही समीकरण नंबर 1 बन गई। फिर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। कितने वर्ष पश्चात? 10 वर्ष पश्चात। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं x प्लस में 10 और बराबर में y प्लस में 10। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। x प्लस में 10, 2 साथ गुणा करो तो 2y हो गया, प्लस 10 गुना हो गए तुम्हारे पास 20 x, और ये देखो प्लस की इधर आएगी माइनस की हो जाएगी, तो 2y बराबर में यहाँ 20, और ये प्लस का 10 है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10, तो x माइनस में 2y बराबर में हो गया 10 तुम्हारे पास। ये समीकरण नंबर बन गई तुम्हारे पास 2। अब यहाँ लिखना है समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, घटा दो भाई। x माइनस में 2y बराबर हो जाएगा 10 और x माइनस में 3y बराबर हो जाएगा -10। देखो ये यहाँ पर प्लस का निशान लगा, यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, यहाँ माइनस का, यहाँ हम प्लस लगा देंगे। ये देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस के 3 से 2y गए तो 1y बच गई, 10 हो गए तुम्हारे पास 20। अब लिख देना y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भाई। अब देखो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, यहाँ पर तुम्हारे पास x माइनस में 3y बराबर में माइनस के 10 था यहाँ पर, तो y का मान तुम्हारे पास निकला है 20। x माइनस में 3 इंटू y का मान रख देते हैं हम लोग यहाँ पर 20 बराबर में माइनस के 10, तो x माइनस 20 दिया, कितने हो गए 60 बराबर हो गया माइनस के 10। देखो ये माइनस का है, इधर जाएगा बराबर के, इधर प्लस का हो जाएगा, x बराबर माइनस के 10 और प्लस के हो जाएगा 60, तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास 50। तो x किसको माना था तुमने?
नूरी को माना था। नूरी कितने वर्ष की है? 50 वर्ष की। सोनू कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का। बस सवाल लग गया, दोनों की आयु ज्ञात हो गई। अब देखो प्रश्न नंबर कह रहा है 3, दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा देखते हैं हम लोग क्या कहता है। दूसरे का तीसरा कह रहा है दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। देखो मूल संख्या सदैव मानते हैं हम लोग। क्या मानते हैं? मूल संख्या। यह है मूल संख्या है। ठीक है, मूल संख्या मानते हैं 10x प्लस में y। क्या मानते हैं? 10x प्लस में y। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो x प्लस में y बराबर में मान लेना है 9। माना एक संख्या x है तथा दूसरी y है, दोनों संख्याओं का योग हो गया 9। ये समीकरण नंबर 1 बना लेना है। क्या इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना? इस संख्या का 9 गुना। क्या संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। जहां x है वहां पर y कर देना है हमको। तो 10y प्लस में x, इसका कह रहा है 2 गुना। तो अब देखो ज्ञात करते हैं हम लोग। 10 की इसमें 9 के साथ में गुणा कर दो तो 9 दहम 90 x हो गया, प्लस में 9y हो गया भैया, बराबर में 10 गुना हो गए तुम्हारे पास 20y प्लस में 2x। ठीक है, तो 90x, देखो ये प्लस का 2x है, इधर आएगा काय का हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा। और प्लस के 9y है यहाँ पर, ये प्लस का इधर आएगा काय का हो जाएगा? माइनस का, तो 20y हो जाएगा, बराबर में 0। 90x से 2x चले गए तो 88x बच गए, और 20y से 9y चले गए तो माइनस के 11x बच गए, बराबर 0। अब देखो यहां पर अब हम ले सकते हैं कॉमन 11, क्योंकि 11 हमारे पास कॉमन है। तो 11 8 कितने होते हैं? 88, 8x हो गया। यहां से 11 बाहर निकल गया, यहाँ तो बच गया y बराबर में 0। अब ये गुणे में है तो इधर काहे में जाएगा? बट्टे में जाएगा। x माइनस में y बराबर 0 बट्टे में 11। किसी के बट्टे में 0 अगर होता है किसी की संख्या के, तो वो हमेशा क्या होता है? सदैव 0 ही होता है। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गई तुम्हारे पास। ठीक है, यानी इसमें समीकरण एक को समीकरण 2 से घटाने पर चलो घटा दो भाई। x प्लस में y बराबर में 9, और यहां लिखना है 8x माइनस में y बराबर में लिख देना है 0। अब क्या करना है हम लोगों को? देखो ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो काट दो इसको। 8x और 1x कितने हो गए? 9x, बराबर में यहाँ पर 9, ये गुणे में है तो यहाँ पर बटे में रख दो। तो x बराबर में 9 बटे में 9, कैंसिल कर दो। 9 ऊपर है 9 नीचे है, तो 1 बच जाएगा तुम्हारे पास। अब यही x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कितने में रखने पर? 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस में y बराबर में 9। देखो x का मान है तुम्हारे पास 1 प्लस में y बराबर में 9। देखो ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 माइनस में 1, तो y बराबर में आ जाएगा 8। तो अब तुम्हारे पास आंसर आया तुम्हारे पास 18। x का मान 1 है और y का मान 8 है। बस खत्म। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।